नमस्कार साथियों, वह प्यारे मित्रों और प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, मैं सहीराम बुडाने एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का अपना जो विषय है, आज का जो बिंदु है वो रहेगा शब्द विचार। जैसा कि मैं टाइटल लिख के तैयार कर दिया मैंने। अपना जो आज का बिंदु है वो है शब्द विचार। शब्द विचार को भी दो भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। शब्द क्या होता है और शब्द विचार क्या होता है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ आपको समझाने का प्रयास करूंगा शब्द क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न गंवाते हुए आपकी समय की अहमियत को देखते हुए शब्द की परिभाषा देने जा रहा हूं कि वर्णों का सार्थक समूह है। सार्थक समूह है शब्द कहलाता है। बहुत अच्छी बात है कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। यहां पर समस्या आपकी एक ये आ सकती है कि ऑप्शन यदि मिल जाए, अपने को विकल्प मिल जाए कि शब्दों का सार्थक समूह है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यदि यही ऑप्शन घुमा दिया जाए कि सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, तो गलत हो जाएगी बात। ध्यान रखना, सार्थक समूह, और वो सार्थक समूह किसका? वर्णों का। तो ये इसकी परिभाषा आ रही है कि वर्णों का सार्थक समूह है। समूह होगा कैसा? सार्थक हुआ। इस सार्थक समूह क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? शब्द कहते हैं। अब बात करता हूं शब्द विचार की, उसके बाद ही मैं आपको भेदों में वहां लेके जाने का प्रयास करूंगा। शब्द विचार। अब ये शब्द विचार क्या होता है, इसमें क्या पढ़ा जाता है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए दोस्तों, शब्द विचार में शब्द के बारे में विशेष अध्ययन किया जाता है कि शब्द को शुद्ध कैसे लिखें, शुद्ध कैसे बोले, शुद्ध कैसे पढ़े, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। तो इन सब के बारे में गहन अध्ययन होगा, उसी को क्या कहेंगे? शब्द विचार कहते हैं। कैसे कि शब्द विचार में क्या क्या पढ़ते हैं? शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना। शुद्ध लिखना, इनका अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों? शब्द विचार में। इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? शब्द विचार में। अब मैं बात करता हूं इसके बाद कि शब्द हो गया वर्णों का सार्थक समूह, शब्द कहलाता है। शब्द विचार की शुद्ध शब्द बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, इसके ऊपर गहन अध्ययन कर किया जाए तो वो क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। अब मैं आगे आपको लेके जाने का प्रयास करूं कि शब्द होते कितने प्रकार के हैं, शब्द होते कौन कौन से हैं, शब्दों के भेद कितने होते हैं, इसके बारे में चर्चा करूं। तो प्यारे दोस्तों, कि शब्द को अपन 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। अब कौन कौन से होंगे? अब चलते हैं। एक तो होगा सबसे पहले कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। फिर मैं बात करूं व्युत्पत्ति अर्थात बनावट संरचना के आधार पे। फिर मैं बात करूं कि अर्थ के आधार पे। और चौथा जो प्रकार होगा वो होगा विकार के आधार पे। इन 4 भागों में लेकर के अपने शब्दों को पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शब्द के भेद। हम पढ़ते हैं शब्द के भेद, अर्थात प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि शब्द को हम कितने भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो हम इसको बांटेंगे कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। और ये मेरा सदा हर एक वीडियो में मैं एक बात कहता आया हूं कि हम ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि जल्दी से जल्दी याद हो। तो वो 4 भाग कौन से हैं, मैं एक बार उनके नाम लिख देता हूं आपके सामने। वो हैं
उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। नंबर में 2 की बात करता हूं, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति या बनावट, बनावट कह सकते हैं, संरचना कह सकते हैं, संरचना के आधार पर, आधार पर। तीसरा जो पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों वो है हमारे सामने अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और चौथा और अंतिम जो प्रकार लेंगे वो लेंगे अपने विकार के आधार पर। किस आधार पर दोस्तों? विकार के आधार पर, विकार या परिवर्तन के आधार पर। विकार का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन या बदलाव। परिवर्तन के आधार पर। अब यहां तक अपन 4 भेद अपन जान चुके। शब्दों को 4 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। पहला कौन सा? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। दूसरा व्युत्पत्ति बनावट या संरचना के आधार पे। तीसरा है अर्थ के आधार पर। और चौथा विकार या परिवर्तन के आधार पे। 4 भागों में हमने बांट लिया। अब इन 4 भागों को कुछ बच्चों की भी प्रॉब्लम आ जाती है कि सर जी 4 नाम याद कैसे रखें? तो वो देखो दोस्तों कि उत्पत्ति ने, बोल के बता रहा हूं, लिख के नहीं, उत्पत्ति ने व्युत्पत्ति से कहा कि तेरे अर्थ में विकार आ गया। उत्पत्ति ने व्युत्पत्ति से कहा कि तेरे अर्थ में विकार आ गया। अर्थात शब्द को 4 भागों में बांट लिया, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, अर्थ और विकार के आधार पर। चलो दोस्तों, यहां तक होने के बाद में अब हम सबसे पहले कल जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे प्यारे दोस्तों उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। तो आज की वीडियो में इतना ही प्यारे दोस्तों, और अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू।